अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे। इसको लेकर के अयोध्या से दूर राजस्थान जयपुर में भी बहुत हलचल है। बहुत राम के भक्त हैं जो अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम में जाना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ एक मौजूद हैं राम सेवक अनुराग, जो जयपुर से 781 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेंगे, अयोध्या पैदल जाएंगे और पूरी प्लानिंग है उनके पास। वो हर 30 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेंगे, वहाँ पर राम आरती भी करेंगे और गांव के लोग जोड़ेंगे भी। तो राम सेवक अनुराग जी हमारे साथ हैं। राम सेवक जी, क्या प्लानिंग है आपके अयोध्या जाने की? राम राम भाई। मेरी प्लानिंग ये है कि हम यहाँ जयपुर मोती डूंगरी गणेश श्री गणेश करते हैं हम हर चीज़ का कार्यक्रम का। तो हम यहाँ से निकलेंगे और पर डे 30 से किस दिन निकलेंगे? हम निकलेंगे 27 तारीख को, बुधवार को श्री गणेश कर रहे हैं सुबह 10 बजे दिसंबर 27 दिसंबर और 25 दिन का पूरा पदयात्रा है ये। और हर 30 किलोमीटर पे हमारा रुकने का स्थान है कि जहाँ हम निवास करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। उसमें हमने ये किया है कि हम 6 बजे पहुँचने का है हमारा गंतव्य, कि हम 6 बजे पहुँचेंगे। उससे पहले एक टीम जो आगे जाएगी वो एक पत्रक वहाँ बाटेगी, वितरण करेगी। उस पत्रक में ये है कि भाई राम आरती रोज हुआ करेगी, शाम को हम राम आरती रखेंगे। पत्रक में क्या है, आप जरा पढ़ के बताइए। पत्रक में जो है कि भाई एक तो 500 वर्षों के तक प्रयास के बाद हम श्रद्धा पूर्वक राम भगवान को वापस हम मंदिर में विराजमान करवा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, हमारी सौभाग्यशाली पीढ़ी है हम जो हम इसको होते हुए देख रहे हैं। तो उसके लिए कि हमारा तप समर्पण जो हम नहीं कर पाए उस समय, आपने सोचा कि भाई जयपुर हम निवास करते हैं तो जयपुर से अयोध्या क्यों ना पैदल जाया जाए और गांव डाणी में इस चीज़ का संदेश भी दिया जाए कि भाई राम भगवान जो है वो राम लल्ला जो है वो विराजमान हो रहे हैं। तो आपके मन में जो गरीब, हमारा क्या है कि उद्देश्य ये 30 किलोमीटर गांव डाणी जो गरीब झोंपड़ी हैं जो नहीं जा पाएंगे, उनके बीच में उस राम आरती को करवा कर उनको ये महसूस करवाएंगे कि आप इसी ध्वज को समझ कर राम आरती करें और राम भगवान से जो भी आपकी प्रार्थना है वो यहीं से आप दें, जिससे कि भगवान स्वीकार कर पाए। 500 वर्षों के तक प्रयास के बाद हम ये कार्य करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए खुशी का पॉइंट है कि ये बताइए, आप क्यों पैदल जाने की सोचा? आप बता रहे हैं इसलिए जाओगे। कितने दिनों में आपको लगता है आप दूरी तय कर पाएंगे? हम 25 दिनों में ये दूरी तय कर लेंगे। 25 दिनों के अंदर, क्योंकि रोज 30 किलोमीटर का अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम 25 दिन में हम पहुंच जाएंगे। 1-2 किलोमीटर हम शुरुआत के 3 दिन के अंदर हम कम चलेंगे, क्योंकि मुझे इतनी चलने की वो नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के साथ में राजनीतिक में भी हूँ। तो चलना जो है वो मैं कभी इतना नहीं दौड़ पाया ना, सुबह मेरा वॉकिंग भी नहीं है शेड्यूल के अंदर। तो मुझे 3-4 दिन के लिए मुझे फिजिशियन ने बोला है कि आप कम चलना, फिर उसके बाद में अपनी दौड़ को थोड़ा लंबा करना है। दौड़ेंगे भी साथ? नहीं, दौड़ मतलब चला जो आपकी चल है उसको थोड़ा सा पहले कम रखना, बाद में उसको तीव्र करना। तो आपके साथ क्या कोई टीम होगी आपके साथ उस दौरान, या आप अकेले रहेंगे? नहीं, चलने के लिए मैं अकेला ही पैदल हूँ और बाकी मेरी 6 जनों की एक टीम है जो 2 गाड़ियों में है। तो एक तो रहने की व्यवस्था क्या है कि इतना लंबा सफ़र है तो रहने का सामान भी साथ में लेके जा रहे हैं, रसोई भी साथ में लेके जा रहे हैं, जो खाने पीने का छोटा मोटा। और एक गाड़ी जो है वो साथ में चलेगी, क्योंकि गलती से कोई बीमारी मतलब फर्स्ट एड किट के साथ में कि कोई बीमार ना हो जाऊं, या उसमें हमारे पत्रक भी रहेंगे। हमने एक पत्रक बनवाया है जो राम भगवान के नाम संदेश का, कि जिनसे हम गरीबों से, वहाँ जो लोग आएंगे, दुकानदार हैं, रास्ते में व्यापारी हैं या वहाँ रहने वाले लोग हैं, घर हैं, उनसे हम ये पत्रक हम भरवाएंगे। ये हमारा पत्रक है। तो इस पत्रक में भरवाएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ तक ले जाएंगे? बिल्कुल, फिर हम इसको राम मंदिर लेके जाएंगे और वहाँ मंदिर के अंदर राम भगवान के चरणों में इनको हम वहाँ देखकर सुपुर्द करके और यही कहेंगे कि भाई इस पूरे रास्ते के अंदर जो हमें लोग मिले उन्होंने आपसे अरदास लगाई है, आप कृपया कर इनकी सुने और इनकी अरदास को पूरा। अच्छा, ये बताइए, जब आपने ये बात अपने घर बताई होगी कि हम अयोध्या तक पैदल जा रहे हैं, लोग ट्रेन का टिकट देखते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मेरा शेड्यूल देखा है तो वो इसी चीज़ से परेशान है कि इतना लंबा एक चलना तुम्हारे लिए कैसे होगा। कहीं माँ जो है वो, माँ का तो प्यार आप जानते हो, वो तो तभी से परेशान है कि पैदल कैसे चलोगे इतना लंबा। फिर भी यही है कि हम थोड़े धार्मिक लोग हैं, तो बचपन से ही धार्मिक चीज़ें पिता ने सिखाई, तो उनका जो भगवान करेगा वो देखेंगे। और बाकी के जो साथीगण हैं हौसला बढ़ा रहे हैं, हर कोई अलग अलग राय दे रहा है। फिर जो मेरे साथी, मैंने पीएमटी भी करी थी, तो साथी जो डॉक्टर है उनके फ़ोन आए, भाई इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ऐसा शेड्यूल रखना है, स्ट्रेचिंग करनी है, ये करनी है। बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं अयोध्या से, बिजनौर से, वहाँ से कई लोगों के फ़ोन आ गए, ट्वीट चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है। तो जो लोग हौसला बढ़ा रहे हैं उससे मेरे अंदर ताकत आ रही है, तो 30 किलोमीटर की ऊर्जा भी पैदा हो रही है साथ ही साथ। तो आपको पूरा भरोसा है आप कर पाओगे? बिल्कुल, जब इतना अथक प्रयासों के बाद आज राम मंदिर बन रहा है तो मुझे भी मुझ पे भरोसा है कि क्यों ना मैं उस तक पहुंच पाऊंगा, और पूरा यकीन है कि पहुंच के ही दिखाऊंगा।
तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर राम सेवक अनुराग। इनका कहना है कि वो जयपुर से अयोध्या तक पैदल जाएंगे, उसके लिए पूरी इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। 27 दिसंबर को यहाँ से निकलेंगे, मोती डूंगरी गणेश जी से शुरुआत करेंगे और अयोध्या पहुँचेंगे। इनका मानना है 25 दिन में 30 किलोमीटर के हिसाब से यात्रा को पूरी कर पाएंगे। एबीपी लाइव से संतोष कुमार पांडे, जयपुर।